जय हिंद बच्चों। वेलकम टू डैक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं पिंटू सर आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग का टॉपिक। ठीक है, जिसमें देखेंगे बेटा हम एनालॉजी। ठीक है, क्या देखेंगे? एनालॉजी। पिछले वीडियो में हम देखे थे डायरेक्शन, कैलेंडर, ये सब चीज देख चुके हैं। डायरेक्शन, कैलेंडर, अल्फाबेट टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग। तो आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, ये सब वीडियो अगर नहीं देखे हैं, तो आप क्या करिए, हमारे ऐप डैक एकेडमी में जाके क्या कर सकते हैं बेटा, ये सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आपका एनालॉजी। क्या है? एनालॉजी। देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा हम नवोदय में, या चाहे बात करें सैनिक स्कूल की, या चाहे बात करें हम आरएमएस की, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका 4 to 6 क्वेश्चन नंबर आपको देखने को मिलेगा एनालॉजी से। 4 से 6 क्वेश्चन ऐसा है जो आपको देखने को मिलेगा। हम बात करते हैं पूरे रीजनिंग के, तो पूरे रीजनिंग में आपका बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 टॉपिक ऐसा है जिसमें से पूछा जाता है। पहला होता है जिसका नाम है एनालॉजी, सेकंड आ जाएगा बेटा सीरीज, और थर्ड आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन। तो ये 3 4 टॉपिक ऐसा है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हम 50% वेटेज मान सकते हैं 4 टॉपिक जो क्या है आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, बेसिक से पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं एनालॉजी की। ठीक है जी, एनालॉजी क्या होता है? एनालॉजी का मीनिंग की बात करते हैं बेटा समरूपता, मतलब समान। तो जो वर्ड दिया रहेगा उसका समरूप करेंगे। ठीक है, पहले 2 वर्ड दिया रहेगा, दोनों वर्ड का क्या करेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे, दोनों के बीच का रिलेशन निकालेंगे। ये रिलेशन कैसा है? तो सेम रिलेशन हम क्या करेंगे, सेम रिलेशन या समानता हम दूसरे वर्ड या लेटर या नंबर के साथ हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो बात करते हैं बेटा हम एनालॉजी को, तो स्टार्ट करते हैं एनालॉजी। एनालॉजी को देखेंगे बेटा तो 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक वर्ड से बनता है, एक नंबर से बनता है, एक लेटर से बनता है। ठीक है, एक वर्ड से बनता है, एक लेटर से बनता है, और एक किससे बनता है बेटा आपका, ठीक है, वर्ड, नंबर एंड लेटर। 3 टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेटा नंबर से। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, जैसे कि नंबर आपके दिमाग में आ रहा है, नंबर मतलब क्या, 1 2 3। तो 1 2 3 में क्या होता है, या 1 2 3 का प्लस होगा, 1 2 3 का माइनस होगा, या 1 2 3 का डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर होता है, रूट होता है, क्यूब होता है। ये सब चीज हम क्या होता है बेटा, इवन देखे हैं, और नंबर, तो ये सब नंबर हम क्या करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपको अगर एनालॉजी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है दी, तो आपको सबसे पहले क्या चीज आना पता होना चाहिए, डिवाइड आना चाहिए कि डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है जी, डिवाइड के बाद आपका बेटा, ठीक है, आपको अच्छे से स्क्वायर रूट, स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, पावर्स वगैरह क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है, क्यूब रूट क्या है, प्राइम नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, प्लस कैसे किया जाता है, डिवाइड कैसे किया जाता है। ये अगर ये चीज हमको अच्छे से आ जाता है बेटा, तो देन हम क्या कर सकते हैं, एनालॉजी को और क्लासिफिकेशन से सेम टॉपिक होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा थोड़ा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टेबल याद करो, टेबल याद करने के बाद बेटा आपका रूट, क्यूब, ये सब चीज क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका नंबर एनालॉजी से, कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखो क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड बी कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग क्वेश्चन। एक मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क, इस क्वेश्चन पे क्या आएगा, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे कि इसमें दिया गया 7 का रिलेशन दिया गया है बेटा 21 के साथ, तो इसी प्रकार जैसे 7 का रिलेशन 21 से है, तो देन आपको बताना है 9 का रिलेशन कैसे आएगा। तो सेम रिलेशन अगर 7 और 21 का रिलेशन दोनों के बीच अगर जैसा रिलेशन, सेम रिलेशन आ रहा है बेटा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि 7 का 21 से रिलेशन कैसे हो रहा है, 7 मल्टीप्लाई 3, तब जाके आपका क्या हो रहा है बेटा, 21 हो रहा है। तो देखो 7 मल्टीप्लाई 3, तो इसी पैटर्न पे, सेम रूल पे हम क्या करेंगे, जो नंबर या जो लेटर या जो वर्ड दिया है उसको क्या करेंगे, फाइंड करें। जैसे कि इसमें 9 है, तो 9 में हम किसका मल्टीप्लाइंग करेंगे, 3 का, क्योंकि ये पहले में स्टार्ट हुआ इसीलिए हम इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर, 27।
ठीक है, तो आंसर आया, समझ आया क्वेश्चन कैसे बनता है नंबर सीरीज से, समझ आया कि नहीं? देखो इसमें क्या है बेटा, आपका क्यूब से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यूब रूट से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं 4, ठीक है बेटा, 4 का, ठीक है 16, और देन आपको, ठीक है बेटा, ये आपका क्या है बेटा, क्वेश्चन है। तो आप कैसे बनाएंगे इसको? तो देखो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है बेटा, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जो 4 है, 4 का रिलेशन क्या हो रहा है 16 के साथ, इसको सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि ये दोनों के बीच रिलेशन क्या बन रहा है। और जो रिलेशन 4 और 16 के बीच बन रहा है वो सेम रिलेशन किसके किसके बीच बनेगा बेटा, आपका 8 के साथ। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 4 का क्या हो रहा है बेटा, 4 मल्टीप्लाई 4 हो रहा है। ठीक है जी, मतलब 4 का क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, 4 का यहाँ पे क्या हो रहा है आपका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है जी, 4 का क्या हो रहा है यहाँ पे, स्क्वायर। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 करो या 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे 16। उसी प्रकार 8, तो 8 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, ठीक है, या 8 का क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 64। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा 64। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन कैसे बनते जाता है। अब ये तो स्क्वायर के साथ है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, क्यूब निकालना दिया रहेगा, जैसे कि 3 का क्यूब, ठीक है जी, या 8 का क्यूब या 4 का क्यूब, तो किसी का भी अब क्या दिया रहेगा बेटा, आपको क्यूब दिया रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, बनाते जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ आया कैसे बनेगा नंबर एनालॉजी से। इसमें आपको प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्यूब से पूछ सकता है, और आप क्या बोल सकते हैं बेटा, आपका डिवाइड से क्वेश्चन पूछ सकता है, मल्टीप्लाई, तो ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको क्या करना रहेगा, जो वर्ड दिया रहेगा फर्स्ट लेटर नंबर, तो पहले वाले को हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे, और जो रिलेशन पहले वाले से मिल रहा है देन हम सेकंड वाले से उस सेम रिलेशन को हम क्या करेंगे, उसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आया। हम बात करते हैं बेटा अब लेटर एनालॉजी की। लेटर एनालॉजी सेम होता है। लेटर एनालॉजी में आप क्या क्या देख सकते हैं, लेटर का पेयर पूछ सकता है, लेटर का पेयर क्या हो सकता है, पोजीशन क्या है लेटर का। ठीक है जी, जैसे पोजीशन की बात करते हैं तो हम अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग में आपको सब बता चुका हूं कि ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ओ का क्या होता है 15 होता है। तो ऐसे पूरा 26 लेटर होती है। तो 26 लेटर का बेटा आपका सबका एक क्या होता है, प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद पेयर पूछेगा, तो पेयर कैसे बन रहा है, फिर दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, एनालॉजी में बना जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिया गया है यहाँ पे, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फ्लोइंग क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है, ठीक है जी, सीरीज है जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा, इसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसके जगह में हम उसको फाइंड करके देखेंगे। ठीक है, तो फाइंड करके देखेंगे बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा चेक करेंगे। तो कैसे बनाओगे इसको, सबसे पहले अगर लेटर कोडिंग में आ रहा है बेटा, दोनों के बीच क्या देखेंगे, हम पहले रिलेशन देखेंगे। ठीक है, ए का नंबर क्या होता है बेटा आपको पता है। ठीक है, ए का नंबर क्या होता है आपको, ए का क्या होता है, फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ए का क्या होता है 1। ठीक है, ए का क्या होता है बेटा आपका 1 होता है, ए का क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है जी, ए का क्या होता है 1, और ई का क्या होता है बेटा आपका 5। ई का क्या होता है आपका 5 होता है। ठीक है, ई का क्या होता है 5 होता है। ठीक है जी, ई का क्या होता है आपका 5 होता है। ठीक है, ई का क्या होता है आपका 5 होता है। तो उसी प्रकार आप ई का सी का क्या हो जाएगा 3, जी का क्या हो जाएगा बेटा 7। तो पहले नंबर लिख लेना, ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। ठीक है बेटा, कि इसका रिलेशन किसके, अब देखो ए का रिलेशन ई से हो रहा है, सॉरी सी से हो रहा है, और ई का जो रिलेशन है आपका जी के साथ। तो 1 से कहा जा रहा है बेटा 3 में जा रहे हैं, तो प्लस क्या हो रहा है इसमें 2 हो रहा है, प्लस क्या हो रहा है 2 हो रहा है, मतलब आगे जा रहा है, 2 आगे बढ़ गया इसीलिए प्लस 2। ई से जी जा रहे हैं, मतलब ई से जी जा रहा है, मतलब आपका 5 से 7, मतलब 5 6 7, मतलब 2
स्थान आगे चला गया, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन हो रहा है, तो हम इसमें भी फाइंड करके देख सकते हैं। तो इसमें इसका एम का क्या होता है बेटा आपका 13, देन क्यू का क्या होता है बेटा आपका 17। तो एम में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, ठीक है। एम में अगर हम +2 करते हैं तो एम, एम के बाद एन, एन के बाद क्या होता है ओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओ। और क्यू में हम प्लस क्या करते हैं बेटा 2 करते हैं, मतलब 17, 17 में +2 करेंगे तो 19, 19 किसका होता है आपको पता है, अगर नहीं पता है तो क्यू, ठीक है जी, क्यू से कर लो आगे क्या होता है आंसर, ठीक है बेटा। तो देखो ये क्या होगा 19, तो 19 किसका होता है बेटा आपका एस का, ठीक है। 19 किसका होता है आपका एस का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपको ओ एस, ठीक है जी। तो इस टाइप से लेटर से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, किससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेटर से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन को हम क्या से बना के फाइंड करेंगे बेटा, लेटर कोडिंग से, सॉरी लेटर एनालॉजी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं वर्ड एनालॉजी से, ठीक है। वर्ड एनालॉजी में बेटा आपको वर्ड के बारे में सबको, देखो किसी में वर्ड का मीनिंग पूछेगा, ठीक है जी, वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है जी, उसका जैसे कि इसमें रिलेशन पूछता है, जैसे कि हम बात करते हैं इंडिया, इंडिया का कैपिटल क्या है दिल्ली, ठीक है। तो बताओ पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो ऐसा रिलेशन पूछेगा। इंडिया का करेंसी क्या है रुपीस, तो यूएसए का करेंसी क्या है, तो इस टाइप से क्या पूछता है बेटा इसमें वर्ड फॉर्मेशन में, वर्ड आपको एनालॉजी में आपको रिलेशन फाइंड करना पड़ता है, दोनों के बीच का रिलेशन देखना पड़ता है, देन थर्ड क्या करना पड़ता है उसको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। चलो हम अब बात करते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि एक एग्जांपल दिया रहा है स्टेट और कैपिटल के बीच में। फॉर एग्जांपल बिहार इज क्या है पटना, तो देखो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो सम मोर एग्जांपल फॉर द गिवन, जैसे कि इसमें दिया गया है आपको बिहार रिलेट टू पटना, तो बताओ इसमें अगर एकाक और, जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, ठीक है जी, सी जी छत्तीसगढ़ किससे रिलेटेड है, ये ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए। तो बिहार रिलेट है किससे, पटना, मतलब बिहार का पटना क्या है बेटा आपको कैपिटल है, क्या है आपका कैपिटल। तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या होगा आपका रायपुर, क्या होगा रायपुर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है आपका बेटा वर्ड में, ठीक है। देखो जैसे राजस्थान का जयपुर, मणिपुर का इम्फाल, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक हम बात करते हैं कंट्री की कैपिटल की, तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है आपको इंडिया, ठीक है जी, इंडिया, इंडिया का कैपिटल हमको पता है कि दिल्ली होता है, न्यू दिल्ली, ठीक है जी, क्या होता है आपका बेटा न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इस रिलेशन हम किसी का भी पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यूएसए का, यूएसए का, ठीक है जी, इंडिया और दिल्ली के बीच क्या रिलेशन है, इंडिया दिल्ली से क्या है, तो दिल्ली इंडिया का क्या है बेटा कैपिटल, तो उसी प्रकार यूएस का कैपिटल क्या होगा वॉशिंगटन डीसी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है बेटा। तो ये है आपका एनालॉजी, आप अच्छे से एनालॉजी पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ डेक एकेडमी के साथ जुड़िए, आपको बहुत अच्छे से क्या करेंगे बेटा क्वेश्चन कराया जाएगा, और बेसिक से लेके एडवांस तक आपको क्या कराया जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा बेटा, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे कि एक क्वेश्चन आपको आपके लिए लेकर आए हैं, मिरर इज रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन, मिरर किससे रिलेटेड है बोल रहा है रिफ्लेक्शन से, तो इन द सेम वे अस वाटर किससे रिलेशन बनाएगा, रिलेट होगा। बोला जा रहा है इसमें कि आपका जो मिरर है वो रिलेट कर रहा है किससे रिफ्लेक्शन से, तो वाटर किससे करेगा, ठीक है जी, वाटर किससे करेगा, ठीक है। तो वाटर किससे करेगा बेटा आपका रिफ्लेक्शन से, ठीक है जी, किससे करेगा आपका रिफ्लेक्शन से, ठीक है जी। तो वाटर किससे करेगा बेटा आपका, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको क्या करेगा बेटा देखने को मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं हम बेटा आपकी सेकंड क्वेश्चन का। देखो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है बेटा आपको, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है इसमें, देखो इसमें क्या पूछा गया है, शर्ट इज द रिलेट टू बटन इन द सेम वे अस शूज आर रिलेट टू। जब शर्ट जो है, शर्ट का रिलेट किससे बता रहा है बटन से, तो शूज का रिलेट
किससे होगा, इसमें से, आंसर में से। ठीक है, तो देखो हम शर्ट पहनते तो शर्ट में बटन रहता है, तो बटन, शर्ट को बंद करने के लिए बटन का उपयोग करते हैं। तो उसी प्रकार हम शूज है तो शूज में क्या होता है बेटा, लेस। तो लेस बंद करने, शूज को बंद करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, लेस का। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं बेटा, लेस का। ठीक है, चलो आपके लिए और एक क्वेश्चन लेके आए हैं, देखो। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है बेटा आपको 4 वर्ड 5 कैसे कितना भी दिया रहेगा, आपको क्या करना है, फाइंड करना। जैसे इसमें बोला गया बेटा पिच का रिलेट किससे बताया गया, क्रिकेट से। कोर्ट का रिलेट बताया गया बेटा आपको बैडमिंटन से। तो रिंग का रिलेट क्या होगा, देखो क्रिकेट हम किस में खेला जाता है, पिच में क्रिकेट खेला जाता है, तो बैडमिंटन भी कोर्ट में खेला जाता है। तो रिंग में क्या खेला जाएगा, तो रिंग में खेलता है, क्या खेलते हैं जी, बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग क्या होगा, आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको एनालॉजी में पूछा जाता है। ठीक है बेटा, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेगा एनालॉजी में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है बेटा, आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी लेना है और पढ़ना है ब्रीफ में, बेसिक से टू एडवांस। तो आप डैक एकेडमी के साथ जुड़िए और अपना जो एम है बेटा सैनिक स्कूल, आरएमएस स्कूल में जाने का, उसको क्या करे, साकार करे। ठीक है बेटा, हम आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।